वेलकम टू इलेक्ट्रो डॉक्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना जो सर्किट है उसको पीसीबी में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग खुद से जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसका जो सर्किट है उसमें बहुत ज़्यादा वायरिंग आ जाती है। तो उस सब से बचने के लिए और उसको लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए हम उसको पीसीबी में कन्वर्ट करते हैं। तो पीसीबी बोर्ड जो है उसकी लाइफ भी ठीक होती है और उसके अंदर जो वायरिंग है वो भी एक प्रॉपर तरीके से हुई होती है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे एडिटर की जो पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होता है, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसको आप ऑनलाइन ही यूज़ करके तो उस पे अपना जो पीसीबी है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम इजी ईडीए है। जैसे कि ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए, तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र के अंदर सिंपल इजी ईडीए आपने सर्च कर लेना है। अब ये सबसे टॉप पे जो आपको वेबसाइट नज़र आ रही है इजी ईडीए ऑनलाइन पीसीबी डिज़ाइन, इसको आपने खोल लेना है। अब आपके सामने ये जो स्क्रीन आई है इसके अंदर से ये इजी ईडीए डिज़ाइनर है, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद ये आपके पास दो एडिशन है। तो फ्री अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये एस एडिशन जो है इसको आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही है। इसमें अभी ये लॉगिन नहीं है क्योंकि इधर आईडी नहीं नज़र आ रही, तो सबसे पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। इसको आप यूज़र नेम वगैरह डाल के भी कर सकते हैं, तो साइन इन विद गूगल भी कर सकते हैं। तो हम साइन इन विद गूगल करेंगे। तो इसमें अकाउंट जो है हम ये वाला लगा लेते हैं। इसके साथ ही अभी ये लोडिंग हो रही है। ये हमारे सामने जो स्क्रीन आ गई। अब इसमें से हमने जो न्यू प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। बाकी ये टैब जो है ये हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, तो ये आपके सामने स्क्रीन आएगी, ये वाली जो विंडो है। अब इसमें जो भी आपकी आईडी होगी उसके नाम का फ़ोल्डर बन जाएगा और उसी फोल्डर के अंदर आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल होगा, इधर हमने टाइटल देना है और इधर हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। तो टाइटल इसका जैसे कि फर्स्ट पीसीबी के नाम से हम इसका जो नाम है वो रख लेते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो उसके बाद हमने सेव कर दिया। जैसे ही हम सेव करेंगे तो इस प्रोजेक्ट की जो शीट 1 के नाम से एक सिमेंटिक है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो ये आपका प्रोजेक्ट था, इसके अंदर ये शीट 1 के नाम से आपके पास एक शीट आ गई। अब इस शीट के ऊपर आपने अपनी सारी की सारी जो सिमेंटिक है वो ड्रा करनी है। उसी को बाद में हम पीसीबी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक कॉमनली लाइब्रेरी है जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। कंपोनेंट्स वो इसके अंदर होते हैं सारे के सारे, वो आप इधर से उठा के तो लगा सकते हैं। जैसे कि ये रजिस्टर है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो ये रजिस्टर आपके पास इस तरह आ जाएगा। जिस जगह भी आपने इसको प्लेस करना है तो वहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा आ जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दूसरी दफ़ा आ जाएगा, राइट क्लिक करेंगे तो ये डन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो रेजिस्टेंस आ गए। उसके अलावा फॉर एग्जांपल हमने ये कैपेसिटर लगाना है, तो इसको उठाया और एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक किया, फिर एक दफ़ा किया तो दो दफ़ा आ गया, तो राइट क्लिक किया तो ये ओके हो जाएगा। तो अब ये तो हो गई हमारी जो लाइब्रेरी इसके अंदर पहले से पड़ी हुई है। उसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो इस लाइब्रेरी के अंदर नहीं होते, तो वो हम इस लाइब्रेरी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सर्च करते हैं ESP32। जैसे ही मैंने सर्च किया तो ये नीचे लोडिंग हो रही है और ESP32 के जितने भी कंपोनेंट्स होंगे इससे रिलेटेड वो सारे इधर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला कंपोनेंट हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके साथ ही इधर देखें, ये इसका जो सिमेंटिक जो पिन आउट्स हैं वो शो हो रहे हैं। उसके बाद ये इसका जो पीसीबी में जो इसका आइकन होता है वो इस तरह होता है और फिज़िकली ये इस तरीके का होता है। तो हम इसको प्लेस के ऊपर क्लिक करेंगे
तो ये देखें, ये हमारा जो कंपोनेंट था ये आ गया। इसकी सारी पिन्स भी आपको नज़र आ रही हैं। जिस जगह भी आपने इसको प्लेस करना है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करें तो ये उधर आ जाएगा, उसके बाद राइट क्लिक करें तो ये ओके हो गया। तो अब इसके बाद हमने अपना सर्किट बनाना है। तो सर्किट बनाने के लिए हमने ये कुछ कंपोनेंट्स लिए थे, इनको लिंक करना है आपस में। तो उसके लिए हम ये वायर का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये जिस पिन पे भी लाएंगे यहाँ पे एक डॉट बनेगा। फॉर एग्जांपल ये जो कैपेसिटर हैं इनको हम GND पिन के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपके पास लाइन आ गई, ये वायर है, इसको ला के इधर हमने लिंक कर दिया। जैसे ही लिंक करेंगे तो उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना है तो ये ओके हो जाएगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल इस कैपेसिटर के साथ मिलाना है तो इस तरीके से मिला के राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस को भी इस कैपेसिटर के साथ मिलाना है तो इस तरीके से राइट क्लिक कर देंगे। उधर लेफ़्ट क्लिक करके तो राइट क्लिक करेंगे तो ये उधर लिंक हो जाएगा। अब जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, इसको हम दूसरे रेजिस्टेंस के साथ मिलाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये हमारे रेजिस्टेंस भी कनेक्ट हो गए। फॉर एग्जांपल इस रेजिस्टेंस को किसी पिन के साथ जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके से जब डॉट आएगा तो इसको लिंक करके कोई भी जो आपकी पिन है इस तरीके से हमने ये लिंक कर दिया। तो ये फॉर एग्जांपल एक हमने एग्जांपल ली थी, ये कोई सर्किट प्रॉपर दूसरा नहीं बनाया, लेकिन ये सिर्फ समझने के लिए कि हम कैसे इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए ये हमने एग्जांपल ली। तो अब ये फॉर एग्जांपल हमारा जो सिमेंटिक है वो कंप्लीट हो गया, तो हम इसको PCB में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको सेव करना है। तो ये सेव का बटन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं Ctrl+S दबा के, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे ही सेव किया तो ये कनेक्टिंग टू सर्वर और ये सक्सेसफुली सेव हो गया। उसके बाद अब इसी को हम PCB में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये डिज़ाइन का ये आपको टैब नज़र आ रहा है, इसके अंदर कन्वर्ट सिमेंटिक टू PCB, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आएगा, नो कीप गोइंग कर दें। तो ये जो हमारा सिमेंटिक था वो PCB में कन्वर्ट हो गया। अब ये लेयर्स पूछ रहा है आपसे, 2 लेयर्स हैं, 1 लेयर है, 4 लेयर है, जो भी आपकी लेयर्स हैं वो आप इधर से सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल हम 2 लेयर करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये आप जो पर्पल रंग का आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है ये सारा का सारा आपका PCB होगा। अब इन कंपोनेंट्स को इसके अंदर प्लेस कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इस तरीके से सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हम उठा के जिस तरीके से भी आप इसको सेट करना चाहते हैं वो इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसको छोटा बनाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इनको क्लोज से क्लोज रखा जाए ताकि हमारा जो सर्किट है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। तो अब इस तरीके से जो पर्पल लाइन है इसके ऊपर जैसे ही आप माउस लेके आएंगे तो ये वाइट हो जाएगी। तो अब इस वाइट को हमने क्या करना है कि ड्रैग करके इस तरीके से क्लोज कर लेना है। तो अब ये आपके सामने जो PCB है ये आ गया। अब इसके बाद इसी को हम राउट कर लेते हैं, जो भी इसके कनेक्शन है वो ऑटो राउट के ज़रिए ये खुद ब खुद आपको राउट कर देगा। इस तरह ऑटो राउट करेंगे तो ये पूछेगा आपसे रन करें, तो उसके बाद ये देखें ये इसने खुद से जो है सारी की सारी जो राउटिंग है वो कर दी है। तो ये जो ऑटो राउट होता है ये सेफ होता है, इसमें कोई भी जो आपका कनेक्शन है वो ओवरलैप नहीं होता। तो इस तरीके से आपका जो PCB है ये कंप्लीट हो गया। अब इस PCB को ही सेव करके Ctrl+S कर लें या इस सेव के बटन से इसको हमने सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद आप इसका 3D व्यू भी देख सकते हैं कि ये फिज़िकली कैसा नज़र आएगा। ये 3D व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको 3D भी देख सकते हैं कि ये किस तरीके से नज़र आएगा। जैसे कि ये देखें ये फिज़िकली जो हमारा PCB बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। बैक साइड इसकी बिल्कुल साफ़ होगी क्योंकि ये 2 लेयर तो हमने सेलेक्ट किया था लेकिन कनेक्शन थोड़े थे, इस वजह से सिंगल लेयर में इसने इसको डिज़ाइन कर दिया। तो ये हमारा जो 3D व्यू है वो इस तरीके से आएगा जब ये फिज़िकली बन के आएगा। तो इसको आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। जो आपका माउस स्क्रॉल है उसको लेफ़्ट राइट घुमा के
तो जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे कि आप इसको भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जूम इन किया तो आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए, तो सिंपली के का बटन प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसके सारे जो कनेक्शन हैं इनको देख सकते हैं। तो अब ये हमारा पीसीबी तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी गर्बर फाइल कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो गर्बर फाइल किसी भी कंपनी से जब आपने पीसीबी प्रिंट कराना होता है तो उसके लिए गर्बर फाइल ज़रूरी होती है। आप उनको गर्बर फाइल देंगे तो वो आपको प्रिंटिंग करके दे सकते हैं। तो गर्बर फाइल जनरेट करने का आसान तरीका है, फाइल के ऊपर जाके तो जनरेट पीसीबी फैब्रिकेशन फाइल, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मैसेज डिस्प्ले होगा। अब इसमें आपने सबसे पहले चेक करना है DRC जो है कि अब ये जो डिज़ाइन रन रूल्स चेकिंग है इसको आप यस करेंगे तो ये सारे के सारे आपके कनेक्शन देखेगा कि ठीक से हुए हैं या ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये देखेंगे बिल्कुल ठीक हुए हैं, इस वजह से कोई एरर नहीं आया। तो ये आपके सामने एक जो इसका फिज़िकल पीसीबी है वो डिस्प्ले हो गया। आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और जनरेट गर्बर करेंगे तो ये फ़ाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी आपके पास सेव। अब ये देखें ये आपके पास जो गर्बर फाइल है ये आ गई। अब ये फ़ाइल ही आप किसी को दे के तो अपना पीसीबी प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।